और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनोद शर्मा से खास बातचीत सुनिए। मौजूद है साकेत कोर्ट परिसर के अंदर, ठीक उस जगह पर जहां पर शुक्रवार की सुबह तकरीबन 10:20 के आसपास गोली चलती है। काले कोट में एक शख्स ने एक महिला के ऊपर गोली चलाई। उस वक्त वकील साहब पास में थे। क्या नाम है सर आपका? आलिम जी, बताइए क्या था घटनाक्रम? आप कहां पर थे, महिला कहां पर थी, हमलावर कहां पर था? मैं रोजाना की तरह हम लोग चैम्बर ब्लॉक से निकल कर अच्छा, ये सामने जो चैम्बर ब्लॉक दिखाएंगे आप। हाँ। ये एंट्री है, वकीलों की एग्जिट यहीं से होते हैं। हाँ। तो उसके बाद जैसे मैं निकल कर यहाँ आया तो मैंने शूटिंग की आवाज़ सुनी, गोली चलने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक बंदा जो है वहाँ पर यहाँ से नजर आएंगे, यहीं से भागती हुई यही जिसने पेट पर हाथ लगाया हुआ था, नीचे आप देखें ब्लड के निशान से आपको दिख जाएंगे जी। तो ये उसके बाद 3 फायरिंग और हुई है। जो वकील के ड्रेस में आया हुआ था वो शख्स, वो वहाँ से उसके बाद तेजी से भागता हुआ बाहर की तरफ को चला गया। आरोपी किस तरफ भागा था? आरोपी इधर की तरफ को भागा, बाहर गेट की साइड पे। बाहर गेट की साइड। तो इस वक्त देखिए मौके पर अगर आपको दिखाएं तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। चारों तरफ से जो क्राइम सीन है उसको कवर कर दिया गया है। वकील इस वक्त बेहद परेशान, उन्हें समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। सुरक्षा को लेकर क्या? सुरक्षा को लेकर बहुत ही इसमें कड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग तो डेली यहाँ आते हैं, यहाँ इस तरह से वेपन का आना अंदर, ये वाकई एक बहुत ही बड़ी चूक का विषय है। इस तरह वेपन का आना बेहद चूक का विषय है। लगातार जो तमाम वकील हैं वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो वकील हैं वो सुरक्षा में पूरी तरीके से सहयोग करते हैं, तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी। तो जिस वक्त महिला को गोली मारी गई, कोर्ट परिसर में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन कोई महिला के बीच बचाव या फिर उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कपड़ों में थे, वो वकील के ड्रेस में थे, काले कोट काली पैंट में। अकेला आदमी था? अकेला नहीं था, 4-5 उसके साथ और सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। जब उसने लड़की को पकड़ा, जब हमने उसको पकड़ा तो पीछे से आवाज आई वकीलों की, ओए कौन हो तुम? जब मैंने उस साइड देखा तभी उस बंदे ने पीछे हटके पिस्टल निकाल ली, मेरे से छूटकर पिस्टल निकाल ली उसने। पिस्टल निकालने के बाद आप लोग घबरा गए? घबरा गए, सब चितर पितर हो गए जी। जब गोली चलने की तो सामने कौन आएगा? तो क्या महिला पहचानती थी आपको? ऐसा लगा? किसको? उनको? अटैकर को? हाँ, पहचानते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे को हाँ, पहचानते हैं। और ये किस कोर्ट के सामने ये घटना हुई? सर ये सामने हुआ सीढ़ियों पे, जो मेन एंट्रेंस है। हाँ, मेन एंट्रेंस एग्जैक्टली। तो उस वक्त क्या पुलिस थी आसपास? किसी ने उसको रोकने? सीआरपीएफ का सिक्योरिटी बैठी हुई थी थोड़ी दूरी पे। और महिला को जब गोली मारी गई तब कोर्ट परिसर में जो तमाम चश्मदीद थे वो बता रहे हैं कि कैसे इस शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जो लोग महिला को बचाने दरअसल भी आए, उन पर भी इस शख्स ने बंदूक तान दी। हालांकि जिस वक्त ये फायरिंग की जा रही है उस वक्त की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये शख्स कामेश्वर सिंह इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी ये फरार बताया जा रहा है। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अभी तक इस शख्स को पकड़ा नहीं जा सका है, ये भी अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर सीसीटीवी में उसका चेहरा दिख रहा है। कौन है ये, इसकी पहचान कर ली गई है, बार एसोसिएशन से सस्पेंडेड है, फिर भी इतनी ढिलाई है, क्या हो रहा है ये? जी बिल्कुल, देखिए, और इसी वजह से आज तक ये सवाल लगातार उठा रहा है। और इस पूरी तस्वीर, ये जो तस्वीर आज तक पर आप देख रही हैं नेहा, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो ये आरोपी वकील के ड्रेस में आता है, फायरिंग करता है, एक नहीं 4 फायरिंग करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि साकेत कोर्ट परिसर, जहां हम लोग अमूमन जाते रहते हैं, कई केसेस में जाते रहते हैं, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है एंट्री गेट पर ही, और हर एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। तो बड़ा सवाल ये कि कैसे अंदर दाखिल हो गया कि डिटेक्ट नहीं हो पाया वेपन्स, जबकि मेटल डिटेक्टर वो अत्याधुनिक है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कैसे डिटेक्ट नहीं हो पाया? कहाँ सुरक्षा में चूक हुई? तो उसके बाद बकायदा वो अंदर दाखिल होता है, लगातार फायरिंग कर रहा है, और एक नहीं कई राउंड फायरिंग कर रहा है, और फायरिंग करने के बाद मौके से फरार भी हो गया। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इतनी भीड़ है, अगर आप देखिए तो बकायदा जो ये फायरिंग की तस्वीर हो रही है, इसमें कई लोग फायरिंग करते हुए उसको देख रहे हैं। हालांकि हर किसी को अपनी जान का डर होता है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए चीखने चिल्लाने की। कोई चीख चिल्ला नहीं रहा है, सिर्फ महिला के चीखने की आवाज इसमें आ रही है। और बकायदा वो दौड़ा करके फॉलो करता है, जो अक्यूज है वो फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉलो करके 1 गोली मारता है, 2 गोली मारता है, 4 गोलियां चलाई थी और 2 गोली महिला को लगी है। खुदा न खास्ता अगर किसी और शख्स को गोली लगती तो कितनी बड़ी ये वारदात होती, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। जो आरोपी है
वो मौके से फरार भी हो गया है। पुलिस का कहना है कि पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महिला पर 10:30 बजे लगभग तकरीबन, जो सुबह की घटना है, 10:30 बजे कोर्ट परिसर खुलता है। जब कोर्ट, उसी दौरान कोर्ट परिसर के अंदर ये जो गेट आप देख पा रही हैं, इसी गेट के बाहर वो गोली मारता है और गोली मार के बकायदा आराम से फरार हो जाता है, इतनी भीड़ के बावजूद। और आपको बताओ, ऐसा नहीं है, पुलिस भी काफी बड़ी संख्या में होती है साकेत कोर्ट परिसर के अंदर। कई पुलिसकर्मी दूसरे केसेस के लिए आते हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं वहां पर, जो कोर्ट परिसर की सिक्योरिटी के लिए आते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की वारदात होती है तो जाहिर सी बात है पुलिस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब देना होगा पुलिस को। और प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहे थे अरविंद कि वहां पर सीआरपीएफ की मौजूदगी थी, उसके बावजूद काफी देर तक ये आवाज आ रही होगी गोलियों की, कोई उठकर चलकर वहां तक पहुंचा भी नहीं, कि कम से कम तस्वीरों में तो नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, और मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बताया था कि 2021 में रोहनी में जब शूट आउट हुआ, उसके बाद जो तत्कालीन कमिश्नर थे राकेश अस्थाना, उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर कई चेंजेस किए थे कोर्ट परिसर की। बड़े बड़े दावे किए गए थे, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी, दिल्ली पुलिस की टीम होगी वो तैनात की जाएगी, तो कई लेयर की सिक्योरिटी होगी, मेटल डिटेक्टर होंगे जिससे हर कुछ डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कई खूंखार कैदी भी आते हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, और अदर एजेंसीज के कई टेररिस्ट भी आते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी तरह की घटना नहीं हुई है, पहले इस तरह की घटना दिल्ली में हो चुकी है। अपने आप में चौंकाने वाला मामला अरविंद, और सुरक्षा को लेकर कई सवाल दरअसल उठ रहे हैं, और यही वजह है कि सीसीटीवी फुटेज भी काफी हद तक चौंकाता है।